माइनस ए बी स्क्वायर, ये है आपको। 2a में a घटेगा तो -a और -ab स्क्वायर, -a को बाहर कर लिए तो बचेगा 1 + a स्क्वायर और +b स्क्वायर। यानी कि इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो इतना आएगा, -a × 1 + a स्क्वायर + b स्क्वायर। जगह ही नहीं बचा जी। 1 - a स्क्वायर -b स्क्वायर यहाँ पे होगा, देख लीजिएगा जी, समझ में आ जाएगा ना। ये वाला लास्ट वाला जैसे लिख दिए, स्पेस थोड़ा कम था। एज इक्वल टू देखिए कॉमन कितना आ रहा, 1 + a स्क्वायर + b स्क्वायर पहला कॉलम से आ जाएगा, दूसरा कॉलम से भी 1 + a स्क्वायर + b स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि 1 + a स्क्वायर + b स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। पहला कॉलम से आया, दूसरा कॉलम से बचेगा कितना, 1 0 b, यहाँ हो गया 0 1 और -a, और ये जैसे है वैसे लिख दिया, 2b 2a 1 - a स्क्वायर -b स्क्वायर। अब आप चाहें तो तोड़ सकते हैं, लेकिन एक और 0 हो जाता तो आसान हो जाता ना। कैसे 0 होगा, एक नियम तो अप्लाई करना पड़ेगा। इसको लिखे, पेज को ऊपर करेंगे। हाँ मूव कर रहे हैं, इसी में है, क्योंकि पलट के लिखेंगे तो दिक्कत होगा। हो गया। ये भी अगर ऐसा ही आ जाता तो रिजल्ट हमारा तुरंत आ जाता। यानी कि यहाँ माइनस है तो प्लस बनाना चाहते, यहाँ माइनस है तो प्लस बनाना चाहते। आप सोच के देखिए कि कैसे बनाया जाए। पहला रो में अगर b से गुना कर दे, ठीक है, तो ये -2b स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें आके घटाना पड़ेगा तो +2b स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर में b स्क्वायर घटेगा तो +b स्क्वायर आ जाएगा। और दूसरा में आप a से गुना कर दीजिए, दूसरा रो में इसमें आके जोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो जोड़ेंगे तो ये 2a स्क्वायर जब इसमें जुड़ेगा तो +a स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि एक साथ हम लोग तीसरा रो को चेंज कर रहे हैं। ये बढ़िया से देखिए, तीसरा रो को चेंज कर रहे हैं। कैसे, R3 और दूसरा रो में a से गुना किए और जोड़ दिए, और तीसरा रो में b से गुना किए और घटा दिए। ये भी आपको 6ठा नंबर प्रॉपर्टीज ही है। पहला में l से गुना किए, दूसरा में k से मल्टीप्लाई किए और तीसरा में आके जोड़ दिए, डिटर्मिनेंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे पहला में b से मल्टीप्लाई किए, दूसरा में a से मल्टीप्लाई किए और तीसरा में आके ऐड किए, होगा कितना, 1 + a स्क्वायर + b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये पहले से था। अब इसको अप्लाई कीजिए। सबसे पहले एक साथ में करना पड़ेगा। देखिए क्या क्या किया हुआ है।
R3 का मतलब हो गया B, और R2 में A से गुना कीजिए, इसमें A से गुना करेंगे तो 0 ही रहेगा, जोड़ना है। R3 में B से गुना किए, एक मिनट, ये गलत लिखा हुआ है, ये R1 होगा। R1 में B से गुना किए, इसमें B से गुना किए और इसमें आके घटाना था, तो ये हो जाएगा फिर से देखिए, R3 यानी कि B, R2 में A से गुना किया, 0 में A से गुना करेंगे तो 0 होगा, जोड़ना था। R1 में B से मल्टीप्लाई करके घटाना है, तो इसमें B से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो -B, और ये कट कर कितना आ जाएगा, 0। एक एक करके हम दिखा रहे। पहला रो को पहले लिख दीजिए, ये सब में तो हम चेंज किए नहीं हैं। दूसरा रो को भी लिख दिए। तीसरा रो जो है केवल चेंज हुआ, ये 0 आ गया। अब आइए सेकेंड एलिमेंट में क्या परिवर्तन आ रहा है। फिर उसी तरह से R3 यानी कि -A है, सेकेंड रो में A से गुना कीजिए, इसमें A से गुना करेंगे और इसमें जोड़ना है तो +A हो गया। थर्ड रो में, ये पहला रो में B से मल्टीप्लाई करके घटाना है, इसमें B से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रह जाएगा, यानी कि घटाना कुछ नहीं, ये भी कट कर क्या हो जाएगा, 0। अब आइए तीसरा एलिमेंट लिख रहे हैं, R3 का मतलब हो गया 1 - A² - B², ये पूरा लिख दिए। और सेकेंड रो में A से गुना कीजिए, इसमें A से गुना किए और जोड़ना है तो ये बन जाएगा 2A²। पहला रो में B से मल्टीप्लाई किया, घटाना है, इसमें B से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2B², घटाएंगे तो माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 1। 2A² में A² घटेगा +A², 2B² में B² घटेगा +B², यानी कि ये आ जाएगा 1 + A² + B²। अब बिल्कुल आसान हो गया। कैसा मैट्रिक्स है बताइए, अपर ट्रायंगुलर, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जितने भी मेंबर हैं सब 0, ये हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और बताए थे कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चाहे अपर हो या लोअर क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट को गुना कर दीजिए केवल, इसको तोड़ेंगे तो 1 + A² + B² का होल स्क्वायर, और इसका डिटर्मिनेंट होगा 1, डायगोनल एलिमेंट है, फिर 1, और डायगोनल एलिमेंट है 1 + A² + B²। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + A² + B² का होल क्यूब। रफ में करके लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर बहुत लंबा होते जाएगा। एक ही चीज़ बार बार लिखाता है ना, जैसे पहला रो दूसरा रो हम तो सेम लिख दिए, केवल यहाँ चेंज कर रहे हैं। इसलिए रफ में कैलकुलेट करके वहाँ पे जो भी नियम लगाए हैं उसको डायरेक्ट वहाँ लिखिएगा। हो गया। एक दो सवाल और छोड़े थे आज, उसको पूरा कर दे रहे। अब वहाँ एग्जाम में आएगा तब क्या करोगे? हाँ, ऑप्शन में भी उसी तरह का सवाल कुछ हार्ड दिया था। ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन इससे। हाँ? 5 नंबर में कितना क्वेश्चन है? 5 नंबर में 4 क्वेश्चन रहता है। 2 बनाना रहता है। 20 4 बनाना 8 क्वेश्चन रहेगा। 8 में 4 और से ना सब सेम बना लो, बस 2 सवाल तो है, आगे बढ़े।
सवाल बनाने से भागिए नहीं, ये आपको ये भी बता रहा है कि इस तरह से भी नियम को अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक आप क्या पढ़े, सीधा पढ़े थे, एक रो या एक कॉलम को बराबर करके जीरो कीजिए। अब यहाँ पे वैसा कुछ नहीं मिल रहा, ये आपको मालूम होना चाहिए ना। मान लो कोई कॉपी देख लिया, देखेगा इस टाइप का सवाल ही नहीं बताया, तो तुमको थोड़ी बोलेगा तो कौन बताया। सब तरह का सवाल तो हमको बताना पड़ेगा। अब देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लाना है, और वैसा है नहीं, हर जगह एलिमेंट तो वैसा नहीं है, ए बी है, ए सी है। अगर हम सारे एलिमेंट को स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिए तो बहुत इजी हो जाएगा। ये देखिए ठीक है लिखा हुआ, ये भी ठीक लिखा हुआ, ये भी ठीक, लेकिन ये सब जो है स्क्वायर में लिखा हुआ नहीं। तो पहला कोशिश रहेगा कि सभी एलिमेंट को स्क्वायर में कैसे बनाया जाए। ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी और ए सी, ए बी स्क्वायर प्लस 1 और बी सी, सी ए सी बी सी स्क्वायर प्लस 1, यही दिया हुआ है। अभी टारगेट है, बराबर तो आएगा नहीं, तो टारगेट है कि सारे टर्म को यानी कि सारे एलिमेंट को स्क्वायर में कन्वर्ट कर दे। तो सबसे पहले ए जो है इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन ए को बाहर करें पहला रो से, पहला रो से ए को बाहर कीजिएगा तो ये ए बचेगा, और इसमें ए नहीं है तो 1/a हो जाएगा। यहाँ से ए निकल गया तो बी, यहाँ से ए निकल गया तो सी। वी टेक कॉमन ए फ्रॉम R1, R2 से बी निकालें तो बी को निकालिएगा तो यहाँ ए बचेगा, बी निकाल दिए, यहाँ पे ए बचेगा, यहाँ से बी निकालेंगे तो बी, इसमें बी कॉमन नहीं है तो बी से भाग दीजिए, यहाँ से बी निकला तो सी बचेगा, और R3 से सी निकाल दीजिए, यहाँ से सी निकालेंगे बाहर तो ये बचेगा ए, ये हो जाएगा बी, और यहाँ से सी निकलेगा तो सी, और इसमें सी नहीं है तो 1/c, इतना आ गया, लेकिन स्क्वायर नहीं बन सका। अब क्या कीजिएगा स्क्वायर बनाने के लिए, पहला कॉलम में ए से ए से मल्टीप्लाई कर दिए पहला कॉलम में, ठीक है।
और दूसरा कॉलम में बी से मल्टीप्लाई कर दिए और तीसरा कॉलम में सी से मल्टीप्लाई कर दिए। लेकिन मल्टीप्लाई आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब यहां देखिए ए बी सी, पहला कॉलम में ए से मल्टीप्लाई करना है तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस इसमें ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा 1, इसमें ए से मल्टीप्लाई किए तो ए स्क्वायर, इसमें ए से मल्टीप्लाई किए तो ए स्क्वायर। चूंकि पहला कॉलम में ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए हैं तो ए से मल्टीप्लाई किए हैं तो ए से भाग भी दे दिए। दूसरा कॉलम में बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बी से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बी से भाग भी देंगे और मल्टीप्लाई कीजिए, बी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बी स्क्वायर, इसमें बी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बी स्क्वायर और इसमें बी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, इसमें बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर। तीसरा कॉलम में सी से मल्टीप्लाई किए, ये बन जाएगा सी स्क्वायर, ये भी बन जाएगा सी स्क्वायर और इसमें सी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सी स्क्वायर और प्लस 1, लेकिन सी से मल्टीप्लाई किए तो सी से भाग भी दे दिए। ये ए बी सी पूरा कट गया। अब देखिए जितना भी टर्म है सब स्क्वायर में आ गया। अब आप आसानी से बना सकते हैं क्योंकि आपको लाना क्या है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। पहला कॉलम में अगर इसको जोड़ दीजिएगा तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। तो बाई अप्लाइंग फर्स्ट कॉलम को चेंज कर रहे हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3। पहला कॉलम में दूसरा तीसरा को जोड़ दीजिए, ए स्क्वायर प्लस 1 में इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, सजा के लिख रहे हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसी तरह से इसमें ये दोनों को जोड़िएगा तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये भी वही आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और इसमें जब ये दोनों को जोड़ेंगे फिर वही आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। केवल एक कॉलम को चेंज किए थे, बाकी जो कॉलम है रहने दीजिए। बाकी कॉलम है बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1। अब तो वो कॉमन आ जाएगा, इक्वल आ गया, कॉमन निकाल लीजिए। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाहर कर लिए, बचेगा कितना 1 1 1 बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। अब बन जाएगा जी। अब तो जीरो बना सकते हैं ना, जीरो बना के दो गो को और उसके बाद तोड़ दीजिएगा। ये सवाल एनसीईआरटी में भी दिया हुआ मिसलेनियस चैप्टर में, मिसलेनियस के मेनी चैप्टर में दिया हुआ शायद। आगे बढ़े। बड़ा बड़ा सवाल में बड़ा बोरिंग लगता है ना जी। बड़ा सवाल ही कॉन्सेप्ट देता है कि कैसे करना है, ऑब्जेक्टिव में तो केवल ट्रिक अपनाते हैं। लिख लिया है ना।
जीरो कीजिए, इसको जीरो करें, 1 में 1 घटेगा 0, यानी कि R2 को चेंज कर दिए, R2 और माइनस R1, R3 को चेंज कर दिए, R3 और माइनस R1, अब 1 में 1 घटेगा 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और चेंज कीजिए, पहला रो चेंज नहीं हुआ है, दूसरा रो चेंज किया, सेकेंड में फर्स्ट घटाइए, 1 माइनस 1 0, बी स्क्वायर प्लस 1 में बी स्क्वायर घटेगा, ये कट जाएगा, बचेगा 1, सी स्क्वायर में सी स्क्वायर घट गया 0, R3 में R1 घटाइए, 1 माइनस 1 0, बी स्क्वायर में बी स्क्वायर घटेगा 0, सी स्क्वायर प्लस 1 में सी स्क्वायर घटेगा तो 1। देखिए तो कैसा मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर, डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे अगर सारा जीरो हो गया तो अपर, उल्टा होता है नाम, ठीक है, नीचे है सारा जीरो तो अपर, और ऊपर में सारा जीरो होगा तो लोअर। और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 1 इंटू 1 इंटू 1 बराबर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही आपको लाना था। कल समाप्त कर देंगे, कल पढ़ाएंगे एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। एक सवाल और बचा है, इसको भी समाप्त कर। एक सवाल बचा है, इसको भी समाप्ति कर देते हैं। सब्जेक्ट, हाँ इसको पढ़ लो, ये फिनिश हो जाएगा। कल तो एरिया बताएंगे, थ्योरी कहाँ प्रॉब्लम चल रहा है, छोटा है ये, ज्यादा बड़ा नहीं है। आगे बढ़े। फाइव का आई है, प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी, यही बताया अभी ना जी। रुको रुको 1 मिनट, ये वाला नहीं, ए स्क्वायर बी सी और ए सी प्लस सी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर ए बी, बी स्क्वायर और ए सी, ए बी बी स्क्वायर प्लस बी सी और सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये लास्ट क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव समाप्ति हो गया। कैसे बनाओगे? ये सब लगता है ट्राई ही नहीं किया ना। तो जो छोड़ा है उसको तो बनाना चाहिए।
उसी से भाग रहा तुम। सोचिए क्या करना है। ये आपको दिया हुआ है। पहला कॉलम में इधर जो है कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन इधर कॉमन है। ए बाहर निकल सकता है। बढ़िया से देखिए, पहला कॉलम से ए निकलेगा। वी टेक आउट ए। टेक आउट का मतलब बाहर निकालना, ठीक है। फ्रॉम C1 बी, फ्रॉम C2 एंड C फ्रॉम C3। कितना आ जाएगा? पहला कॉलम से ए निकाले, यहाँ बचेगा ए, और इसमें से ए निकल गया तो बचेगा ए प्लस बी। ठीक है, एक ए बच गया और यहाँ बी बचेगा। यहाँ से ए निकल गया तो केवल बी बचेगा। दूसरा कॉलम से बी निकाले, बी बाहर हो गया, यहाँ बचेगा सी, और यहाँ से एक बी निकला तो एक बी बचेगा। इसमें से बी निकलेगा तो बी, एक बी बचा हुआ है, और सी। तीसरा कॉलम से सी निकाले, यहाँ से सी निकालिएगा तो बचेगा ए प्लस सी और ए, और इसमें सी बचा। अब सोचिए क्या करना है। अगर जीरो आ जाए तो अच्छा बात है, तो तोड़ने के बाद आपको मालूम है कि आएगा। तो ऐसा अगर करे कि ये दोनों को जोड़कर इसमें जाके घटा दे तो जीरो नहीं हो जाएगा। ए प्लस सी इसमें जाके घटा दिए तो ए और सी कट जाएगा। है? हाँ, वही जीरो होगा। एक जीरो बनाते हैं, यहाँ भी जीरो बन सकता था, ये दोनों को जोड़ कर इसमें घटाना पड़ता। ठीक है, ये तो एलिमेंट देख कर डिसाइड करते हैं ना। यानी कि C3 को चेंज करेंगे। कैसे? C3 माइनस C1 प्लस C2, यानी कि C1 और C2 को जोड़ दिए और जाके C3 में घटा दिए। क्या आ जाएगा? ABC बाहर है, पहला कॉलम बिल्कुल वही है, दूसरा कॉलम भी वही है। क्या है? CB B प्लस सी, और तीसरा कॉलम चेंज किया है। C1 और C2 फर्स्ट और सेकेंड को जोड़कर थर्ड में घटाइए, तो A और C को जोड़ेंगे तो A प्लस सी, इसमें घटाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा। अब ये दोनों को जोड़े, ठीक है, C3 यानी कि A, और उसमें ये दोनों को जोड़ देना है। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? A और B और B 2B, और घटाइएगा तो ये प्लस A माइनस एक कट जाएगा, यानी कि माइनस 2B आएगा। ठीक है, इसको देख लीजिए। C और इसमें घटाना ये दोनों को जोड़कर, तो B और B 2B हो जाएगा, और प्लस C। इसको जब तोड़ेंगे तो ये माइनस सी आएगा, ये माइनस सी प्लस सी कट जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा माइनस 2B। ये आ गया।
आप सोचिए और जीरो कर सकते हैं? इसको तो जीरो बना ही सकते हैं। सेकेंड रो में थर्ड रो को घटा दिए, बाई सेकेंड रो को चेंज कर दिए, सेकेंड रो और माइनस थर्ड रो, क्या हो जाएगा? ए बी सी, यानी कि पहला रो को हम कुछ नहीं किए हैं, ए सी जीरो, और सेकेंड रो चेंज कर रहा है। कैसे? सेकेंड में थर्ड घटाना है, ए प्लस बी में बी घटाएंगे तो केवल ए बचेगा, बी में बी प्लस सी को घटाएंगे तो बी भी कट जाएगा, माइनस सी हो जाएगा, और माइनस टू बी में माइनस टू बी को घटाएंगे तो ये कट कर जीरो आ जाएगा, और थर्ड रो बिल्कुल वही रहेगा। अब तो एक एलिमेंट को ऐसे भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। और अगर ज़्यादा आप चाहते हैं तो देखिए ये जीरो हो जाएगा, अगर इसको सीधे जोड़ दिए तो ये जीरो हो जाएगा, यानी कि R1 को चेंज कर लिए R1 प्लस R2, यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, क्या होगा? इससे क्या होगा? डिटर्मिनेंट नहीं तोड़ना पड़ेगा। पहला रो में दूसरा रो को जोड़िए, ए में ए जोड़े 2a, सी में माइनस सी को जोड़ेंगे जीरो, और जीरो में जीरो को जोड़ेंगे तो जीरो ही रहेगा, दूसरा कॉलम वही रहेगा, दूसरा रो, और तीसरा रो बी, बी प्लस सी और माइनस टू बी। बताइए कैसा मैट्रिक्स आ गया? लोअर ट्रायंगुलर, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट सब ऊपर जीरो कर दिए। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? ए बी सी इंटू प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। तो पहला एलिमेंट है 2a, इसका गुना करना है माइनस सी से, फिर इसका गुना करना है माइनस 2b से, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 इंटू 2 4, a इंटू ए स्क्वायर, b इंटू बी स्क्वायर, c इंटू सी स्क्वायर। ठीक है। तो आपका इच्छा होता कि यहीं पे डिटर्मिनेंट को तोड़ दे तो तोड़ दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा, वही आएगा। ये बताए हुए कि जब कुछ नहीं बुझाएगा तो वो काम कर लीजिएगा। चलिए, बड़ा वाला सवाल समाप्त हो गया। नहीं, अभी टाइम 10 मिनट है, जब तक एक दो सवाल देख लो। कहाँ तक बताए थे कल? नंबर बताओ। कहाँ तक बताए थे? नंबर तो होगा ना अंतिम वाला? अंतिम में 17 लास्ट था। अठारह बना है। तुम लोग देखो अपना अपना जी। 18 नंबर जो है वो कई बार उस तरह का सवाल पूछा है सीबीएसई बोर्ड में। एक बार रिवीजन करवा दे रहे हैं। इफ A is a square matrix of order 3 and डिटर्मिनेंट ऑफ A बराबर दिया हुआ -4, बोलता फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ये अब जो बता रहे हैं सब सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ सवाल ये सब है।
लगातार पूछा हुआ है सवाल, सीबीएसई बोर्ड का ही डाला हुआ है सब, इसलिए असाइनमेंट जो भी मिला है पीडीएफ के फॉर्म में उसको बना लीजिए। एक ही रिजल्ट दिया हुआ है कि ए का ऑर्डर कितना है 3x3 और ए का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है -4। रिजल्ट आप पढ़े हैं, वी नो दैट इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये लिखाए हैं, ये सब याद होना चाहिए, ऑफ ऑर्डर n, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होता है जी? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जितना ऑर्डर होगा उसका पावर में 1 घटा दीजिएगा। यह फार्मूला आपको लिखाया हुआ है। तो इसी से आगे बढ़िए। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए सवाल के अनुसार बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और हमारा जो मैट्रिक्स दिया है उसका ऑर्डर कितना है 3x3, तो n के जगह पे 3 बैठा दिए -1 बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 2 और ए का डिटर्मिनेंट दिया हुआ -4 उसका होल स्क्वायर बराबर 16। ये आपको आंसर होगा। ठीक है, छोटा छोटा सवाल पढ़ने में मजा आता है ना। छोटा सवाल हो गया। क्वेश्चन नंबर लिख रहे हैं, लिखिए। हो गया। आगे बढ़ें। एक सवाल आप लोग बनाइए। क्वेश्चन नंबर 22, इफ A is a square matrix of order 3, ये भी ऑर्डर 3x3 का है, विथ, और ये दिया हुआ है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 9। सवाल है फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ 2 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए। केवल 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एडजॉइंट जो होता है एक मैट्रिक्स होता है, ठीक है, एडजॉइंट भी एक मैट्रिक्स होता है, और किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर से गुणा करने का मतलब है स्केलर मल्टीपल। ए का ऑर्डर n × n
और ए में अगर के से गुना कर दे और उसका डिटर्मिनेंट निकाले, तो ये के का पावर जो स्केलर होगा उसका पावर जो है जितना ऑर्डर है वो हो जाएगा इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस प्रॉपर्टीज को हम लोग यूज करेंगे। दिया हुआ क्या है, दो चीज दिया है, ए का ऑर्डर 3x3 और ए का डिटर्मिनेंट आपको 9 है। रिजल्ट को आप लिख सकते हैं, वी नो दैट इफ डिटर्मिनेंट ऑफ के ए बराबर के टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फेयर ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n×n, शॉर्ट में लिखा हुआ है। अब इस रिजल्ट को यूज करेंगे, इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ 2 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए, ये खुद एक मैट्रिक्स है। वो सीधा आप समझिए कि एक मैट्रिक्स यहाँ लिखा हुआ है और उसमें के से गुना कर दिया, ये 2 का पावर इसका जो ऑर्डर है वही आ जाएगा। तो ए का जितना ऑर्डर होगा एडजॉइंट का भी उतना ही ऑर्डर होगा। तो ए का ऑर्डर 3 है तो इसके एडजॉइंट का ऑर्डर भी 3 होगा, यानी कि 2 का पावर 3 और इनटू जो साइड में मैट्रिक्स रहेगा उसका डिटर्मिनेंट, तो इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये मैट्रिक्स है उसमें 2 से गुना, तो 2 का पावर n जितना ऑर्डर है, ऑर्डर दिया था 3x3 तो 3 दे दिए, इनटू ए का डिटर्मिनेंट, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम लिख दिए, ये हो गया 8 और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना होता है अभी जस्ट लिखाए थे इसके पहले। ए का ऑर्डर n×n, तो इसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1, ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए और टू द पावर n-1, n-1 का मतलब 3-1, ऑर्डर तो हमारा 3x3 है। ये हो गया 8 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, 8 आइए 9 का स्क्वायर, 8 और 8 64। समझ गए? कल आइए, कल बताएंगे आपको एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। छोड़ देते हैं।